मैं शुरुआत कृष्ण मोहन जी आपसे करूं। अब 3 थानों की शिकायत भेज दी है धर्मेंद्र सिंह ने कि बाकायदा चिट्ठी लिख दी है कि 3 थाने अध्यक्ष बदले जाएं चुनाव आयोग को। वो कह रहे हैं फिर से गड़बड़ी करने की तैयारी है। आवाज मिल रही जी कृष्ण जी? जी 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 ठीक है। जी समाजवादी पार्टी ने इस विषय को अपने व्यवस्था के अनुरूप रखा कि बात ये संवैधानिक व्यवस्था है। यदि उनको लगता है कि ये गड़बड़ हो सकती है तो वो चुनाव आयोग को लिखे हैं, और चुनाव आयोग की भी नैतिक जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग को लगता है कि ये कुछ गड़बड़ हो सकता है या वो बेहतर ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, तो उस हिसाब से फैसला लेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सारे कर्मचारियों पर हम चूंकि लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, तो लोकतंत्र में ये कर्मचारी भी आते हैं, और वो कर्मचारी जो कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के कर्मचारी नहीं है, वो उत्तर प्रोफेसर नहीं। प्रदेश सरकार के कर्मचारी है। और निश्चित तौर पर ये जो कार्य करेंगे, बेहतर कार्य करेंगे और लोकतंत्र के बचाने के लिए काम करेंगे, इस चुनाव में बेहतर योगदान करेंगे। परंतु समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है तो चुनाव आयोग को उन्होंने लिखा है, चुनाव आयोग जो निर्णय लेगी उससे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। रही बात ये बार बार चिल्ला के चर्चा हो रही है कि पीडीए के लोग नहीं है, पीडीए के लोग नहीं है। साहब, ऐसे चुनाव कराएंगे आप? चुनाव में अधिकारी देखेंगे कि कितने यादव हैं, कितने अगड़े हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं? ऐसे चुनाव होगा? जो कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी होगा, जिसको चुनाव आयोग को लगता होगा कि बेहतर कार्य करेगा, वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार है, वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत सरकार है। चुनाव आयोग के अभी वहां के मिल्कीपुर का जो प्रशासन है वो चुनाव आयोग के हस्तक्षेप से चल रहा है, उसके प्रशासन की प्रशासनिक व्यवस्था का अनुरूप चल रहा है। अब आप उसमें अगड़ा पिछड़ा और दलित देख रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको संविधान पे और लोकतंत्र पे विश्वास नहीं। आप जो कह रहे हैं वही से इस परिकल्पना के अनुसार आप आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर वहां की मिल्कीपुर की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी समाज को बांटना चाहती है विभिन्न वर्गों में, जाति में, संप्रदाय में। इसका जवाब वहां की जनता देगी और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वहां पे विजय होगी। नहीं, विजय तो होगी, लेकिन हम विजय पर अभी नहीं, वो दूसरे राउंड में आएंगे। लेकिन ये ढूंढ ढूंढ के पहले बीएलओ चेंज किए गए जो आरोप लग रहे थे। मिल्कीपुर का चुनाव थोड़ा सा बाद में हुआ क्योंकि साथ में नहीं हो पाया था, फिर ये आरोप लगे। अब तो समाजवादी पार्टी तो साफ कह रही है ना। नहीं पुष्कर भाई, पुनः इस बात को मैं कह रहा हूं कि क्या वहां पे ये जो चुनाव चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश सरकार करा रही है? वहां का चुनाव का की पूरी प्रक्रिया भारत सरकार, चुनाव आयोग करा रहा है। और चुनाव आयोग क्या भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की होती है? इन्होंने लिखा है, ठीक है, उनकी मंशा है, मंतव्यता है, उन्होंने लिखा है। यदि चुनाव आयोग को लगता है कि क्या सही क्या गलत है, उस पर फैसला लेंगे। और पुनः इस बात को मैं कहता हूं कि किसी भी देश के, किसी भी राज्य के या किसी कोई भी चुनाव अगड़ा पिछड़ा दलित और ऐसे अधिकारियों को चुनाव करके चुन करके कराया जाएगा। मुझे लगता है कि संवैधानिक, बार बार संविधान संविधान चिल्लाने वाले लोग संवैधानिक प्रक्रिया का ही पालन नहीं कर रहे हैं और ये बात करते हैं संविधान। बिल्कुल ठीक बात। मैंने इसीलिए कोई सियासी गणित की पासी किधर ब्राह्मण किधर, पहले मैंने कहा एक लाइन से ये वाला मुद्दा निपटा दें। धर्मेंद्र जी, आपको क्यों लग रहा है हर बार कि ये गड़बड़ हो जाएगी? अब ये देवेंद्र पांडे वो थाना अध्यक्ष है तो हटाए जाएं, वो मतलब नाम लेके। और आप पीडी, आपने सुना होगा अभी साउंड बाइट, बहुत बढ़िया जवाब दिया ओम प्रकाश राजभर ने। ओम प्रकाश राजभर बोले आप पास पीडीए घर में ही कम है तो इसलिए चुनाव भी कम दिख रहे हैं आपको। तो सियासी हमले आप पर ज्यादा हो रहे हैं चुनाव में। धर्मेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी। तो तैयारी आप चुनाव कीजिए ना, कहां चक्कर में पड़े कि थाना अध्यक्ष चेंज करिए, वो होना नहीं है। मोटिव सीधे रखिए। देखिए पुष्कर जी, आपको सभी पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं।
मोटिव हमारा बिल्कुल क्लियर है, हमारा फोकस क्लियर है कि किसी तरह से लोकतंत्र की रक्षा की जाए और मिल्कीपुर का चुनाव जनता के स्वविवेक से, उनके अपने द्वारा दबाए गए बटन से, उनके द्वारा अपने निर्णय से उसका रिजल्ट आए। सवाल महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब कोई चुनी हुई सरकार जात के आधार पर अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग करने लगती है, बेल्लो हटाने लगती है, और जब एक साथ चुनाव हो रहे थे तो उसको टलवा करके केवल एक चुनाव अयोध्या की हार की खींच को उतारने के लिए, तंत्र का षड्यंत्र करने के लिए जब करती है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। और लगातार ये सरकार जिस तरह से, देखिए रामपुर में एक उन्होंने प्रयोग किया था उपचुनाव में, उसके बाद से उन्होंने कुदरकी में और कुछ उपचुनाव में किया, जिसके काफी वीडियोज हम लोग उस पर चर्चा भी आपके साथ कर चुके हैं पुष्कर जी। जी जी। हमको उस पर नहीं जाना है, लेकिन उम्मीद है कि एक अकेला इकलौता चुनाव है, पूरे देश की इस पर निगाह होगी, दुनिया के मीडिया संस्थानों की और लोकतंत्र को चाहने वाले, लोकतंत्र को प्यार करने वाले लोगों की निगाह होगी। तो उम्मीद है कि मिल्कीपुर के लोग निष्पक्ष रूप से, स्वविवेक से अपना मतदान कर पाएंगे। उसी कड़ी में जो अफसर इस तरह के कार्यों में रोड़ा बनते हैं, लगातार इस तरह की बातें, शिकायतें होती रही हैं, निर्वाचन आयोग उनको हटा करके अपने विवेक से निष्पक्ष अधिकारियों की पोस्टिंग करता रहा है। ये केवल हमने ही नहीं, तमाम उपचुनाव का आप रिकॉर्ड देख ले, चाहे हमारी सरकार में हुआ, बहुजन पार्टी के सरकार में हुआ या बीजेपी के सरकार में हुआ, तो जहां पर जो अफसर सरकार के एजेंट के रूप में, तमाम अफसर ऐसे होते हैं चापलूसी में अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए वो ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो लोक सेवक न हो करके किसी नेता को खुश करने के लिए, किसी पार्टी विशेष को खुश करने के लिए आचरण करने लगते हैं, और जनता में वो बहुत तेजी से फैलता है, जनता को उनकी शिकायत करती है। तो एक राजनीतिक पार्टी के नाते हमारा कर्तव्य है उनकी सूचना को निर्वाचन आयोग तक देना। निर्वाचन आयोग नहीं परीक्षण नहीं, करेगा और मैं ऐसे लोगों को रिमूव करेगा। मैं एक जनभावना की वजह से और सवाल पूछ रहा हूं। अब एक ये भी जी, जब हमारे रिपोर्टर साथी भेजते हैं तो लोगों से बात करिए तो वो कहते हैं समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जो आपके साथ है या विपक्ष जब सीधे चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़ा कर रहा है, वो हमेशा उसको यही दिखाई देता है कि पीडीए हर चीज में पीछे कर रहे हैं। जब इतनी धांधली है तो फिर इसके लिए आप लोग और कोई तैयारी कीजिए ना। नहीं नहीं, हाँ तैयारी बिल्कुल है, हमारी तैयारी है। हम लोगों ने इसीलिए निर्वाचन आयोग से मांग किया है कि जो मशीनों पे सीसीटीवी कैमरा लगते हैं उसका जो है, हम लोगों को भी उसका कोड दिया जाए, हम लोग वहां से मॉनिटर करें, देखते रहे, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह समय से निर्वाचन आयोग को भेजते रहे। अपने हिसाब से जो मैक्सिमम तैयारी हो सके एक राजनीतिक दल के नाते, एक मजबूत हम लोग के कार्यकर्ताओं की फौज के नाते वो करेंगे। बिल्कुल। सवाल देखिए पुष्कर जी, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, आपसे अगर नीचे काम करने वाले लोगों में या आपके एक संस्थान है, संस्थान में यदि किसी दो लोगों की कोई समस्या आती है और किसी एक व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है, तो स्वाभाविक है कि ऊपर उंगली उठाने का प्रयास करेगा, नहीं उठाएगा, नहीं, चाहे वो दबे जुबान पूरी एक चाहे प्रक्रिया खुले। होती है हर और वो संस्थान एक में, स्वस्थ सारी जगह स्वस्थ लोकतंत्र की प्रक्रिया है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा मानना है, समाजवादी पार्टी का मानना है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से निष्पक्ष ये जो संस्थान रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, उनमें लगातार उनकी क्रेडिबिलिटी में गिरावट आई है और किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। चिंताजनक है। निखिल राव जी, क्या आपको लग रहा है कि वहां सत्ता का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है, चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवा रही है कि नहीं करवा रही? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। भाई आप नई पार्टी बन के आए हैं, उपचुनाव में लड़ रहे हैं, 22 में नहीं थे, फिर अगला सवाल आपसे अलग होगा, पहले तो इसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल सभी सबसे पहले सभी को नमस्कार, जय भीम। आप जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं सबको भी नमस्कार। देखिए, ये चुनाव जो है सत्ता का चुनाव माना जाता है एक तरीके से, और हम लोग, जैसे आपने प्रश्न किया क्या नाम है कि ये किस तरीके से आप इस चुनाव को देखें, नई पार्टी है, नई पार्टी जरूर है सर, लेकिन हम लोग बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और बड़ी ईमानदारी लड़ रहे हैं, पूरा समाज वहाँ का खड़ा है। और जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं क्या नाम है कि यहाँ पे बीएलओ को चेंज किया गया, बीएलओ को हटाया गया, सही है। अभी कुछ समय पहले 9 सीटों पे चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, और एक सीट हम यहाँ कटेहरी विधानसभा है अम्बेडकर नगर में, तो वहाँ पे हमारी ड्यूटी लगी थी, हम थे वहाँ पे। यहाँ के भी बहुत सारे ऑफिसर सत्ता के संरक्षण में जाके लोगों के क्या नाम पास जबरदस्ती, वहाँ पे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके भवन में जाके पुलिस क्या नाम है लाठी डंडा बरसाई। तो कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग हो रहा, सत्ता लोकतंत्र का सही उपयोग नहीं हो रहा है।
हम लोग लोकतंत्र को मानते हैं और लोकतंत्र में सही और निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि क्या नाम है कि निष्पक्ष चुनाव हो जाए। लेकिन ये जो सत्ता है, सत्ताधारी लोग हैं, बीजेपी सरकार है या बाबा जी की सरकार है, ये लोग अपने जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं, जिनको मिला है, जो पावर मिली, उसका दुरुपयोग करके इन्होंने चुनाव को जीतने का काम कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से सही है कि ये लोग जो है सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और चुनाव निश्चित तरीके से नहीं कराने का काम।